सच्चा प्यार। आंचल और अभी इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभी नहीं होता है, और जब वो अभी के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभी को ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है और वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, हाय आंचल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी न हो गई हो। आंचल कहती है, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। तो अभी कहता है, आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल कहती है, हाय, कैसे हो? अभी कहता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल कहती है, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभी कहता है, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभी कहता है, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? अभी डरते हुए कि कहीं उसकी शादी न हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। आंचल कहती है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। अभी कहता है, अभी के जान में जान आ गई और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल कहती है, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए अभी कहता है, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल कहती है, कोई जीएफ है? अभी कहता है, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले कि वो दुखी हुई है। कि कौन है वो
खुशनसीब। अभी कहता है तुम, डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा न मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा सच? अभी कहता हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए, और अभी यही रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। कुछ सालों बाद इनकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते। इनके प्यार को देखकर तो बस यही शायरी याद आती है, न चांद की चाहत और न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश।